नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे वाराणसी है, बनारस में एक लड़की थी। लड़की है, उसका नाम लेना सही नहीं है। तो वो नाबालिग लड़की थी, 19-20 साल का उनका उम्र होता है। और होता है कि 23 लोगों के द्वारा उस लड़की का रेप किया जाता है 6 दिनों तक। फिर बाद में जब पुलिस को पता चलता है, कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई की क्या किया गया है, उसमें से भी कहा जा रहा है कि जो 6-7 लोग अभी भी फरार है, सबको पकड़ा नहीं गया है। दूसरी बात है कि ये कोई बहुत नई बात नहीं है कि भारत में महिलाओं के प्रति, क्योंकि कहा जाता है उत्तर प्रदेश, स्पेशली उत्तर प्रदेश के बारे में और मध्य प्रदेश के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हर 52 मिनट पे 1 घंटा पे 2 लड़की 3 लड़कियों का रेप हो जाता है। बात यह है कि आज भी अगर देखा जाए रेप का रेशियो, तो ये रेप वो है कि जो गवर्नमेंट के सामने डाटा आ जा रहा है, कुछ ऐसा डाटा होगा जो नहीं आता। जैसे बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत सी लड़कियां हैं जिनका घर में फैमिली के द्वारा मोलिस्ट किया जाता है, टीचर के द्वारा किया जाता है, बाहर निकलेगी तो रोड पे किया जाता है, लोगों के द्वारा किया जाता है। तो छेड़छाड़ की समस्या है और बहुत सी, कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात है कि अभी हम जिस भारत में जितना हम लोग हाइपोथेटिकल बात किया जाता है, जैसे भारत में हमेशा क्या कहा जाता है, मतलब हाइपोथेटिकल कहने का मतलब है जैसे कपोल काल्पनिक जो बातें कहा जाता है, जैसे नहीं कहा, किताबी बातें कहा जाता है। जैसे कि महिलाएं देवी का रूप होती हैं, तो जब देवी का रूप होती हैं, कांड भी हुआ है किस दिन का बात है, नवमी अभी बीता है, उसके एक दिन पहले का बात है। हुआ है कि इसी भारत के लोग क्या कहते हैं कि जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, देवी का रूप होती हैं। अभी कुछ दिन पहले नवरात्रि बीता है, और उसी भारत में, जिस भारत में 9 देवियों का 9 दिन तक पूजा होता है, उस भारत में हम लोग महिलाओं के प्रति इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि जिसका कोई लिमिट नहीं है, और रेप भी करते हैं, मतलब शर्मसार वाला तरीका होता है। जैसे अभी एक लड़की थी अयोध्या में उस लड़की का रेप कैसे किया जाता है, हाथ बांध दिया गया था, पैर बांध दिया गया था, 2 हाथ 2 पैर और 1 हाथ एक साथ बांधा जाता है। फिर उस लड़की का आँख काटा जाता है, गाल को काट लिया जाता है, आँख निकालने का कोशिश किया जाता है, जो मुंह है, जो मुंह का जो इसको गलफड़ा बोलते हैं, इसको फाड़ने का ट्राई किया जाता है, नाक नोच लेते हैं लोग। फिर दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में क्या हुआ था, निर्भया कांड जब होता है, उस लड़की का कितना निर्ममता किया जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं, लोगों को समझना चाहिए। बाकी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि जो रेप करता है उसका भी एक वर्ग है, जिसका होता है उसका भी एक वर्ग है। दूसरा तथ्य ये आता है इसमें कि लोगों के अंदर डर मर चुका है। डर मरने का कारण ये है कि पहली बात ये कि अगर आप नाबालिग हैं तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल चलाने में आपके ऊपर 10 साल लग जाएगा। क्योंकि जो निर्भया कांड होता है उसमें केस जो चालू किया गया था, तो उस केस पे कार्रवाई करने में और फांसी दिलाने में कितना साल लग गया, लगभग 10 साल का समय लग गया। उसमें से भी जो मेन अक्यूज़ है वो क्या हुआ, छूट गया। तो ये होता है। बाकी हमारी कानूनी सिस्टम सही नहीं है, फास्ट ट्रैक नहीं है। रेप पे तो फास्ट ट्रैक कानून बनाना चाहिए। और सरकार को, अगर इतनी बेवकूफ़ नहीं है सरकार, और इतनी बेवकूफ़ पुलिस भी नहीं है कि पुलिस को नहीं पता चलेगा। पुलिस अगर चाह देगी 24 घंटे के अंदर में कुछ खुद आ जाएंगे तो आपके पास, पुलिस के पास और सरकार के पास इतनी ताकत है कि अगर चाह देगी सरकार तो उनको 24 घंटा के अंदर में घुटने के पास ला देगी। जिस थाने का मैटर है वहाँ ला देगी सरकार, चाह देगी तो सरकार को भी पता है, पुलिस को भी पता है। क्योंकि बहुत जगह तक कहा जाता है, कुछ लोग उधर ही कहते हैं जब पुलिस रेप कर देगी तो क्या करेंगे, क्योंकि पुलिस का भी तो इमेज साफ नहीं है। भारत में भ्रष्टाचार, और ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का एक ही कारण है। दूसरा प्रॉब्लम शिक्षा में भी है, क्योंकि शिक्षा है, दूसरे कंजर्वेटिव दिमाग है। भारत के लोगों के द्वारा जब हम लोग कोचिंग पढ़ते थे, तो हम खुद भी कहीं जाते हैं लड़कों के बीच में, तो लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है, जो मेरे दोस्त होते थे, मेरे साथ के खड़े थे, हम लोग लाइब्रेरी में खड़े थे, तो सामने से कुछ लड़कियां जा रही थी। ये हम ऐसा नहीं बोल रहे, केवल हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। तो लड़की लोग क्या थी कि हंसते हुए जा रही थी। तो क्या है कि भारत में क्या है, लोगों को ये लगता है कि अगर कोई लड़की हंस रही है तो हंसने से भी उसका करेक्टर लोग डिसाइड कर देते हैं कि लड़की कैसी होगी। इसलिए कहा जाता है कि लड़की ज़्यादा ना हंसे, इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि समाज बड़ा अजीब चीज़ होता है। दूसरी बात है कि लड़कियाँ जीन्स पहनी हुई थी, तो ये लोग कह रहे हैं कि देख रहे हो कितना समाज बिगड़ गया है। तो ये भी बात है, बाकी हम लोगों को भी सोचना चाहिए। दूसरी बात है कि हमें कानूनी जो सिस्टम है क्रिएट कर, अलग से कानून बनाना पड़ेगा, अलग से शिक्षा इसके लिए बनाना पड़ेगा, और लोगों को इस पर तत्पर होना पड़ेगा। जो हमारा कानून है, कानून में स्पेशली रेप और बलात्कार है, इस पर कानून वो बनाना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि रेप हो रहा है, ये लोग बताइए कहते हैं लोग, जो लोग कहते हैं कि कपड़ा ख़राब होता है। तो दूसरी बात है कि जो लड़की 6 साल की है, जो लड़की 1 साल की है, जो लड़की 2 साल की है, उसमें ऐसा क्या दिख रहा है। तो और दूसरी बात ये कहा जाता है कि सेम चीज़ अगर कपड़ा में अगर दोष है, तो अगर आपकी बहन दिखेगी तो क्या करोगे। तो लोगों की मानसिकता भी खराब है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पुलिसिंग सिस्टम में। इतना मार के लोग सुधर जाते, तो कहाँ नहीं हो रहा। महिलाओं का शोषण कहाँ नहीं होता है, घर में होता है। घर में माँ बाप के साथ है तो माँ बाप के द्वारा अलग अलग तौर पर रेप, मतलब शोषण होता है। घर के बाहर जाती है तो उसका शोषण अलग होता है।
स्कूल में जाती है वहाँ अलग होता है, कॉलेज में जाती है उसका शोषण का तरीका अलग हो जाता है, कॉरपोरेट में ड्यूटी करती है वहाँ पे अलग हो जाता है। क्या जो लड़की अगर किसी डिपार्टमेंट में है तो डिपार्टमेंट में भी अलग होता है। बहुत सा ऐसा केस आता है जो डिपार्टमेंट से उठाया जाता है, बाकी हॉस्टल से बचा। हॉस्टल जो हो गया, हॉस्टल भी नहीं बचा है, क्योंकि हॉस्टल में भी सबसे ज़्यादा डेट जो से सुसाइड होता है उसका सबसे ज़्यादा केस आता है हॉस्टल से ही। बहुत सा ऐसा हॉस्टल है जहाँ पे ऐसा कांड किया गया है कि सरकार आज अगर ढूंढना चाहे तो लगभग 1 लाख 2 लाख केस मिल जाएगा। तो लोगों को सोचना चाहिए, इस पर कानून ज़्यादा बनाना चाहिए। और लोगों को मानसिकता जो क्या है कि भारत के लोगों को ये लगता है जैसे पितृसत्तात्मक सोच जो है, जैसे मनुस्मृति है, मनुस्मृति हो गया, चाहे ये हो गया रामचरितमानस हो गया, कुछ ऐसा बातें लिखा गया है महिलाओं के प्रति कि बहुत काम, जैसे कहा जाता है शास्त्र में कि महिलाएं कामुक होती हैं, भाई को देख लेंगी, बाप को देख लेंगी, किसी को देख के महिलाएं कामुक हो सकती हैं। फिर एक चीज़ और लिखा है कि जो महिलाएं होती हैं, महिला अगर छोटी बच्ची है तो बाप के अधीन रहे, बड़ी है थोड़ी बड़ी होती है तो भाई के अधीन रहेगी, हस्बैंड भाई के अधीन रहेगी, मतलब हस्बैंड जो भी होगा भाई होगा उसके अधीन रहेगी, अब बूढ़ी हो जाएगी तो बेटा के अधीन रहेगी। तो है, क्योंकि शास्त्रों में भी तो लिखा हुआ है ना कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तुलसीदास जब ये बात लिखते हैं तो खुद भी भूल जाते हैं कि हम जब पैदा हुए थे तो हमको पैदा करने वाली भी कोई महिला थी। और जब वो ज्ञान के मार्ग पे भटक रहे थे तो ज्ञान का रास्ता दिखाने वाले भी उनकी पत्नी थी, रत्नावली, जिनका मतलब जो भी उनका नाम था, नाम याद एग्जैक्ट नहीं आ रहा, तो उनकी पत्नी थी। तो लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम पूरे दुनिया को देखते हैं, भारत को देखते हैं, तो पूरा दुनिया इसीलिए विकास किया क्योंकि वहाँ पे सब लोग एक साथ चले। जब हम लोग भले आज़ाद हो गए हैं कानूनी तौर पे, क्योंकि अगर पार्लियामेंट का डाटा देखते हैं, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं 545 जो होते हैं, 543 ऐसे होता है, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, तो वो टोटल जोड़ा जाए तो 545 होता है। तो महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन होता है कितना है, 30% अगर दिया गया है तो वो भी कहाँ है। लेकिन वहीं अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की जो अभी नई पार्लियामेंट बैठी है उसमें जितना बड़ा बड़ा पद है, जितना बड़ा बड़ा मतलब वो विभाग है जिसको कहा जाता है कैबिनेट, सारे महिलाओं के हाथ में है। तो जब महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा, बाकी हमारा काम भी नहीं है, बाकी सोचने वाले लोग सोचेंगे, क्योंकि बिना सोचे इसका सलूशन नहीं होने वाला है। बाकी जो महिलाएं थी, जो लड़की थी जो 19 साल की, यहाँ पे बनारस में इनका रेप होता है। और सोचने वाली बात यह है कि जो गृह जनपद है मोदी जी का, तीसरी बार जहाँ से मोदी चुन गए हैं, उस जगह पे ऐसा हो रहा है तो बहुत शर्म की बात है। दूसरी बात यह है कि योगी जी बहुत महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो उनके स्टेट में ही सबसे ज़्यादा रेप हो रहा है और बहुत मतलब अजीब तरीक़ा से हो रहा है। 8 साल की लड़की, 6 साल की लड़की, निर्मम तरीके से किसी को बांध के मार दिया जा रहा है, किसी को काट दिया जा रहा है। बाकी और अत्याचार तो बढ़ा हुआ है और महिलाओं के प्रति भी लोगों का सोच पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। बाकी हम लोग देखते हैं बाद में कल।